जय हिंद साथियों, जैसा कि हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने इंग्लिश ग्रामर से संबंधित जो एक्सरसाइज है उसमें बताई थी। नेक्स्ट उसी क्रम में हम आगे जो एक्सरसाइज हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर में वो हम आज इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। और नेक्स्ट हमारी जो रहेगी एक्सरसाइज 1, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिचुएबल प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो हेल्पिंग वर्बें दी गई हैं उन वर्ब को जो सिचुएबल है, सही उचित वर्ब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ सीखेंगे। ब्रैकेट में दी गई है उसको हम पहचानेंगे। पहचानना कैसे होता है वो हम इस तरह से पहचानते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए। उसकी मैन वर्ब से, मैन वर्ब में आईएनजी लगा है तो इजारम बाज वर्ब विल बी शैल बी, जो उचित उसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है उसको हम लगा सकते हैं। इसी तरह से जब थर्ड फॉर्म दी जाती है तो थर्ड फॉर्म मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव का यूज हम करते हैं। तो आइए चलते हैं, ये सब चीज़ें एक्सरसाइज में समझ में आ जाएंगी। तो एक्सरसाइज 1 इससे संबंधित क्वेश्चन सेंटेंस 1 हमारा, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड। पहला सेंटेंस बनेगा इज, जबकि इसमें हैज, हैव दिया है, इज दिया है, लेकिन हमने इज क्यों लगाया इसमें, क्योंकि इसमें क्रिया मैन वर्ब में आईएनजी आ रही है इसीलिए। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज नॉट अटेंडिंग द कंप्यूटर क्लास, दूसरे का ये बनेगा। तीसरे में वी डिड नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, यहाँ हमने इसका डिड नॉट का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ हैव और एम दिया था साथ में, और हैव और एम नहीं आ सकते थे, केवल डिड नॉट ही आ सकता है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड नॉट आ जाएगा इसके साथ में। ठीक है, अगला देखें, आई डिड नॉट शो दैट लेटर टू एनीवन, तो आई डिड नॉट शो दैट लेटर टू एनीवन, इसमें भी डिड लगेगा। और नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस में आई एम वर्किंग हार्ड दीज डेज, इसमें एम लगेगा क्योंकि मैन वर्ब में आईएनजी आ रही है। ए मैन, नेक्स्ट सेंटेंस, ए मैन वाज स्लीपिंग ब्यूटीफुल बैलून्स। नेक्स्ट सेवेंथ सेंटेंस, द वर्ड्स वर सिटिंग इन द ट्री। सॉरी, मैं इसका ट्रांसलेट भी बताता चलूँ। पहला सेंटेंस, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड, हवा जो है तेज चल रही है। शी इज नॉट अटेंडिंग द कंप्यूटर क्लास, वह अटेंड नहीं कर पाई कंप्यूटर क्लास। वी डिड नॉट की जगह डू नॉट कर सकते हैं इसमें, डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, हम संडे को, रविवार को स्कूल नहीं जाते हैं। आई डिड नॉट शो, मैंने नहीं देखा था दैट लेटर टू एनीवन, मैंने किसी के लिए उस पत्र को नहीं दिखाया। आई एम वर्किंग हार्ड दीज डेज, मैं इन दिनों बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ए मैन वॉज सेलिंग ब्यूटीफुल बैलून, एक आदमी जो था सुंदर गुब्बारे बेच रहा था। द बर्ड्स, तो बर्ड्स के अनुसार वर्ब आ जाएगा। द बर्ड्स वर सिटिंग इन द ट्री, जो पक्षी हैं वो पेड़ में बैठे हुए थे। सुरेश हैज़ पेड हिज लोन, सुरेश ने अपना लोन चुका दिया था, हैज़ आएगा, चुका दिया है। दे हैव गॉन टू मार्केट, वे मार्केट जा चुके हैं। डज ही नो योर एड्रेस, क्या वह तुम्हारा पता जानता है। डिड आवर सोल्डर फाइट ब्रेवली इन कारगिल, क्या हमारे जो सिपाही थे कारगिल के युद्ध में बहादुरता से लड़े थे। शी हैज़ नॉट रीड द बुक येट, उसने अभी तक किताब को नहीं पढ़ा है, यानी नहीं पढ़ चुकी है। डू यू हैव टी इन द इवनिंग डेली, क्या तुम शाम में डेली चाय लेते हो प्रतिदिन। द पीपल आर गोइंग टू सिनेमा, लोग जो है सिनेमा जा रहे हैं। हाउ डू यू लिव इन सच कंडीशन, हाउ डू यू, तुम कैसे ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति में रहते हो, तुम ऐसी स्थिति में कैसे रहते हो। तो इस तरह से ये 15 सेंटेंस थे। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि कोई भी सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है या लग रहा है कि ये हमें क्लियर नहीं हुआ तो आप नीचे कमेंट्स में हमें बता सकते हो। एक्सरसाइज 2, इसमें इन्होंने एक वर्ब दे दी है, वही हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स बोल सकते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसमें क्या है, हमें इसको उचित सुटेबल लगाना है। इसमें हैव दिया है तो हैज लगेगा या हैव लगेगा, ये हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पहचानना है और लगाना है।
तो इसी तरह से हम चलते हैं एक्सरसाइज 2 में। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दी गई है प्राइमरी ऑक्सिलरी, उसको जो है करेक्ट फॉर्म को आपको लगाना है। तो पहला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस एक्सरसाइज 2 का, ही टोल्ड ए लाई, यानी कि ही के साथ में आगे ब्रैकेट में हैव दिया है, तो इस ही के साथ में है जाएगा, तो ही हैज टोल्ड ए लाई, वह झूठ नहीं बोला है, यानी कि वह झूठ नहीं बोल चुका है। ही नेक्स्ट अगले में डू दे दिया इन्होंने, तो डू का ही में डज हो जाएगा, डज नॉट ईट मीट, वह मांस नहीं खाता है। सोनू नॉट रीडिंग आगे दिया है, तो वी दिया है, बी की यहाँ आप लगाएंगे इज नॉट। सोनू इज नॉट रीडिंग इन दिस स्कूल, सोनू इस स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। नेक्स्ट इसमें इन्होंने दिया है, तो सोहन हैज गॉट ए गुड प्राइज, यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हैज, हैव, डू, डज, इज, आर, एम, बाज, वर्ब, जो भी इसमें हमारी ब्रैकेट में दी जाएगी उसकी सुटेबल जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होंगी, यानी कि करेक्ट फॉर्म्स जो होंगे उन्हें हमें लगाना है। तो सोहन के साथ में यहाँ इन्होंने दिया है बी, सोहन के साथ में हैज दिया था, तो हैव का जो उचित होगा वो सोहन के अकॉर्डिंग हैज होगा। तो सोहन हैज ए गुड प्राइज। और फिफ्थ सेंटेंस में, 5 सेंटेंस में देखते हैं हम, इट रेनिंग हैवली यस्टरडे, तो इसमें हमारा इट वाज लगेगा, क्योंकि यस्टरडे आ रहा चूंकि पीछे, तो हम इस नहीं लगा सकते, वाज लगाएंगे। इट वाज रेनिंग हैवली यस्टरडे, कल भारी वर्षा हुई थी। द वर्क नॉट बीन फिनिश्ड येट, अब इसमें हमारा हैव दिया है, तो कार्य अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, तो द वर्क हैज़ नॉट आएगा वर्क के अकॉर्डिंग। तो अगला नेक्स्ट 7th सेंटेंस में देखते हैं, दे कमिंग बैक नाउ, वह अब वापस आ रहा है, तो दे आर कमिंग लग जाएगा बी का। अगला इसमें दे द बॉय नॉट प्ले द मैच लास्ट वीक, इसमें दिया है लास्ट वीक आखिरी सप्ताह लड़का मैच नहीं खेला था, यानी कि डिड डू का हो जाएगा डिड नॉट। लास्ट वीक दिया है, पास्ट में दिया है, इसलिए डिड नॉट का यूज कर सकते हैं। यू नॉट इनवाइट मी टू डिनर यस्टरडे, यहाँ भी यस्टरडे आ रहा है लास्ट में, तो यू के साथ में डू नॉट लगा सकते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यस्टरडे आ रहा है, इसलिए यू डिड नॉट इनवाइट मी टू डिनर यस्टरडे, तुम मुझे डिनर में कल यानी कि रात्रि भोजन के लिए मुझे इनवाइट नहीं किया, यानी आमंत्रित नहीं किया। महेश नॉट कास्ट हिज वोट इन द लास्ट इलेक्शन, फिर लास्ट आया पास्ट के अकॉर्डिंग, तो इसमें भी डू की जगह हम डज लगा सकते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस महेश डिड नॉट कास्ट हिज वोट इन लास्ट इलेक्शन, महेश ने जो था वो वोट नहीं किया पिछले इलेक्शन में। आवर सैलरी नॉट बीन पेड येट, यानी कि अभी तक हमारी सैलरी नहीं दी गई है, तो इसमें लगाएंगे हम हैज आवर सैलरी के अकॉर्डिंग। बी लिविंग इन दिस टाउन सिंस लास्ट ईयर दिया जा रहा है, उसी अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पर बी हैड बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस लास्ट ईयर, यानी पिछली सप्ताह से हम इस कस्बा में नहीं रह रहे थे। योर नेम बीन स्टक ऑफ, यानी कि इसमें हमारा स्टक जो दिया है, यहाँ पर इन्होंने थर्ड फॉर्म दी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हैव लगाएंगे, सॉरी हैज योर नेम बीन स्टक ऑफ, तुम्हारा नाम अभी भी नहीं है। ही नो योर एड्रेस, यहाँ डू दिया है, ये रिपीट किया गया है क्वेश्चन जो पिछली एक्सरसाइज में भी था, तो यहाँ डज ही नो योर एड्रेस, क्या वह तुम्हारा पता जानता है। द टीचर फिनिश दियर कोर्सेज, तो द टीचर्स के अकॉर्डिंग हैव लगेगा, फिनिश दिस दियर कोर्स, अध्यापकों ने उनके कोर्स को समाप्त करा दिया है। इस तरह से ये हमारा जो था प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब थी। अब हम चलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज में। तो मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं इसमें नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इसमें एक्सरसाइज 1 लेते हैं। तो 1 में इसमें बिल और सेल का यूज दिया गया, इसमें इस एक्सरसाइज में विशेष कुछ है नहीं, तो एक्सरसाइज 1 के लिए मैं फटाफट समझा देता हूँ। नाउ आई एम 15 years old, नेक्स्ट ईयर आई विल बी 16।
सॉरी आई शैल बी 16, मैं 16 वर्ष का हो जाऊंगा। ऐसे ही इसी क्रम में आई शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह दिल्ली जाऊंगा। वी शैल नॉट गो होम बिफोर डूइंग दिस एक्सरसाइज, हम इस एक्सरसाइज को पूरा करने से पहले घर नहीं जाएंगे। तो वी शैल नॉट गो होम, यू विल नॉट एंटर माई हाउस अगेन, तुम मेरे घर में दोबारा एंटर नहीं यानी प्रवेश नहीं करोगे। दिस बॉय विल बी पनिश्ड फॉर हिज मिसचीफ, यानी कि तुम्हें पनिश किया जाएगा आपकी गलतियों के लिए, मिसचीफ में शैतानियों के लिए। ही हैव टू रीड इट अगेन, यानी ही विल हैव टू। मिस्टर गुप्ता विल बी 50 ऑन द नेक्स्ट बर्थडे, यानी कि अगले जन्मदिन पर मिस्टर गुप्ता जो है 50 यानी कि 15 वर्ष के हो जाएंगे। नाउ यू विल हैव टू कम ऑन संडे, अब तुम्हें संडे को नहीं मतलब आना पड़ेगा। आवर प्रिंसिपल विल रिटायर ऑन जून 30, यानी 30 जून के लिए हमारे प्रिंसिपल रिटायर हो जाएंगे। आवर टीम विल विन द नेक्स्ट टेस्ट मैच, यानी हमारी टीम जो है विन द टेस्ट मैच को, अगले मैच को, टेस्ट मैच को जीतेगी। तो इस तरह से विल और शैल का यूज था, नॉर्मली जो है हम लोग जानते हैं, इसके लिए ज़्यादा नहीं। अगली एक्सरसाइज 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें समझाने से पहले मैं आप लोगों को इसमें मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड और मस्ट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ये चीज़ थोड़ा इस पर प्रकाश डालूंगा और उसको फिर बताऊंगा। मे जहाँ पर संभावना होती है कि वर्षा हो सकती है या ये खबर गलत हो सकती है, वहाँ पर मे का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से पास्ट में माइट का हो सकती थी या हो सकती है, वहाँ संभावना। और जहाँ इच्छा प्रकट होती है, काश में ऐसा होता, काश में अमीर होता, वहाँ भी मे और माइट का यूज किया जाता है। तो मे माइट का। कैन कुड कहाँ किया जाता है? जहाँ क्षमता प्रकट होती है या जहाँ आदेशात्मक वाक्य दिखते हैं, जैसे तुम घर जा सकते हो तो यू कैन गो टू हाउस, इस तरह से। या तुम ये कार्य कर सकते थे तो यू कुड डू दिस वर्क, तुम कर सकते थे, यहाँ पर कैन कुड का प्रयोग किया जाता है। शुड का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ एक सदाचारी बात है, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, या जहाँ पर एक ऐसी सदाचारी बात बताई जाती कि ऐसा करना चाहिए था, तो वहाँ शुड का प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में वुड जब इनडायरेक्ट पोजीशन में होता है, जैसे हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनते हैं, उसी तरह से विल का वुड हो जाता है, तो वहाँ पे हम एक पास्ट को दर्शाते हैं, उसमें वुड का प्रयोग किया जाता है। और मस्ट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ ऐसा अवश्य करना चाहिए था, ऐसा अवश्य शब्द आता है जहाँ पर, तो वहाँ मस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कुछ इस पर प्रकाश डाला। अब इस एक्सरसाइज को बनाने में और समझने में आसानी रहेगी। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2 पर और करते हैं इसको। दिस न्यूज मे बी रॉन्ग, पहला सेंटेंस बनेगा, ये खबर गलत हो सकती है या हो सकती थी, दोनों ही ठीक है। इट मे रेन इन द इवनिंग, शाम में वर्षा हो सकती है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, यू शुड नॉट स्मोक इन दिस ऑफिस, तुम्हें ऑफिस में स्मोक नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। द टीचर टोल्ड मी, अध्यापक ने मुझे बताया, दैट की आई कुड गो होम, कि मैं घर जा सकता हूँ, यानी मैं घर जा सकता था। लेकिन यहाँ एक टीचर के हिसाब से देखेंगे, इसीलिए नहीं लगा सकते, नहीं तो शुड का प्रयोग हम कर सकते थे यहाँ कि मुझे अब घर जाना चाहिए, यानी कि अध्यापक ने मुझसे कहा कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए, ऐसा नहीं, तुम घर जा सकते हो, क्योंकि एक अध्यापक बोल रहा है, इसीलिए यहाँ कुड का यूज होगा सही, नहीं तो शुड वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, दैट की आई कुड नॉट अकम्पनी हिम, मैं उसको अपनी कंपनी नहीं दे सकता, यानी उसका साथ मैं नहीं दे सकता, तो उसको हमने डायरेक्ट पोजीशन में बनाया तो आई कुड नॉट का प्रयोग कर दिया। अगर डायरेक्ट पोजीशन में होता तो कैन नॉट का प्रयोग होता। योर एग्जामिनेशन इज ड्राइंग नियर, तुम्हारी परीक्षाएं निकट आ रही हैं। यू मस्ट वर्क हार्ड, या मस्ट का प्रयोग होगा, तुम्हें अवश्य मेहनत करनी चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट की ही माइट रिफ्यूज परमिशन, अब ये डायरेक्ट पोजीशन में इसलिए मे का माइट हो गया, तो वह जो अनुमति है उसको रिफ्यूज इनकार कर सकता था, यानी कर सकता है, लेकिन उसको डायरेक्ट पोजीशन में जब बनाया तो इनकार कर सकता था, मे का माइट यूज कर। मे आवर प्रेसिडेंट लिव लॉन्ग, यहाँ इच्छा प्रकट हो रही है, मे होगा।
कि हमारे जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उनकी लंबी उम्र हो, तो मे का यूज किया जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट में जहाँ एक कैपेसिटी क्षमता यूज प्रकट हो रही है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कुड दे चूज व्हाट दे वांटेड टू स्टडी, क्या तुम चूज कर सकते थे जो कुछ वे स्टडी अध्ययन करना चाहते थे। यहाँ चाहते थे लास्ट में दिया गया पास्ट के अकॉर्डिंग, नहीं तो कैन का भी यूज कर सकते थे, लेकिन कैन गलत हो जाएगा, कुड का यूज होगा पास्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला देखिए, अगले सेंटेंस में हम कैन का यूज करेंगे, क्योंकि कैन यू लेंड मी योर कैमरा, क्या तुम मुझे अपना कैमरा दे सकते हो, दे सकते थे नहीं, दे सकते हो, कैन का यूज किया जाए। इस तरह से एक्सरसाइज 2, ऐसे ही हम एक्सरसाइज 3 में देखेंगे। तो एक्सरसाइज 3 में है, यहाँ हमारे जो दिया गया है उसको पहले हम प्रकाश डालते हैं थोड़ा सा, कि आउट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। आउट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ किसी चीज़ पे जोर दिया जाता है कि हमें करना चाहिए थी लेकिन हम नहीं की, वहाँ आउट का प्रयोग किया जाएगा। मस्ट में जैसा कि पीछे बताया अवश्य करना चाहिए, तो वहाँ पर नीड जहाँ आवश्यकता होती है किसी चीज़ की, जैसे तुम्हें अब आवश्यकता मतलब मेहनत करने की आवश्यकता है, तो वहाँ नीड का प्रयोग हुआ। और यूज्ड का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ एक आदत प्रकट की जाती है, यानी कि जो भूतकाल यानी कि पास्ट के बारे में बताया जाता है। जब मैं जवान था तो मैं ऐसा करता था, तो यूज्ड टू का प्रयोग होगा, यानी कि पिछली बातों को। हमारी दादी माँ रात में कहानियाँ सुनाया करती थी, तो यूज्ड टू किया जाएगा। और शुड का जैसा कि पीछे बता चुके हैं, शुड वुड का यूज। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज पे सीधा, और एक्सरसाइज 3 को हम पूरा प्रयास करते हैं इसको अच्छे से बताने का। तो एक्सरसाइज 3, ही नीड बी वेरी केयरफुली नाउ, अब उसे आवश्यकता है यानी कि सावधान होने की, तो यह नीड का प्रयोग कर दिया। इफ यू हैड नॉट वर्क हार्ड, यदि तुमने मेहनत नहीं की, तो यू विल हैव फेल, तुम जो है फेल हो जाओगे, यानी कि विल का वुड कर देंगे, पास्ट में हमारा सेंटेंस है इसीलिए। तो नेक्स्ट देखें, आई मस्ट नॉट डू, इसमें मस्ट का प्रयोग किया जाएगा कि मैं ऐसा नहीं करता यदि मैं तुम्हारी जगह होता, यानी कि आई मस्ट नॉट डू, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था अगर मैं तुम्हारी जगह होता। तो नेक्स्ट अगला, आई रिसाइड द रामायण व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तो रिसाइड द रामायण का अनुसरण करता था। तो यहाँ यूज टू का प्रयोग हमने कहा जब पास्ट की किसी हैबिट को, किसी आदत को प्रकट किया जाता है, तो वहाँ यूज टू का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से ही मस्ट फिनिश दिस वर्क बिफोर ही लीव्स, उसे छोड़ने से पहले उसे अपना कार्य समाप्त करना चाहिए था, यह जोर दिया जा रहा है, तो मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। ही मस्ट नॉट कम सो अर्ली, उसे इतने जल्दी सुबह नहीं आना चाहिए था, यानी कि उसे इतने जल्दी नहीं आना चाहिए था। मिस्टर अजय कंप्लीट द वर्क बिफोर संडे, जहाँ पर एक टाइम दिया जाता है कि उतने समय तक तुम्हें कार्य करना चाहिए था, वहाँ आउट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ मिस्टर अजय आउट टू कंप्लीट द वर्क बिफोर संडे, यानी कि रविवार से पहले इस कार्य को कंप्लीट यानी कि पूरा कर लेना चाहिए था मिस्टर अजय के लिए। आवर टीम शुड विन द मैच, हमारी टीम जो है मैच को जीतना चाहिए। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था जब मैं यंग था, यानी कि नवयुवक था, जवान था। तो इस तरह से इसमें पास्ट की आदत प्रकट हो रही है, तो यहाँ यूज टू का प्रयोग कर दिया। आवर ग्रैंड मदर, हमारी दादी माँ, टेल अस स्टोरीज एट नाइट, रात में हमें कहानियाँ सुनाया करती थी, तो यहाँ पर भी यूज टू का प्रयोग करेंगे। इस तरह से ये मैंने इस वीडियो में लगभग एक्सरसाइज 5 को सॉल्व किया और बताया। वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और साथ में अगली नेक्स्ट वीडियो से बने रहने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।